हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि स्कूल की प्रिंसिपल सेका को न्यू स्टूडेंट्स के वेलकम सेरेमनी में लेक्चर देने के लिए बोलती है, जिसके लिए सेका हाँ में जवाब देता है। तो यूकी उससे पूछती है कि क्या इसके लिए हाँ बोलना सही था, क्योंकि फिर से तुम सबसे अलग लगोगे और तुम तो शुरुआत से ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। जिस पर सेका कहता है कि ऐसी बात नहीं है और ये बहुत ही आम बात है। वो ये भी कहता है कि शायद पिछले लाइफ में उस तरीके से मरने की वजह से मैं इस लाइफ में थोड़ा डरपोक बन गया हूँ, क्योंकि मुझे अपनी जगह किसी और को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना पड़ रहा है। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं एकेडमी में आया और कुछ दोस्त बनाए, और इसीलिए मैं अब से थोड़ा आम इंसानों की तरह जीने वाला हूँ। जिस पर यूकी पूछती है कि क्या इसका मतलब तुम अब दुश्मनों का सामना करने की बजाय उनसे डरकर भाग जाओगे, क्योंकि आम इंसान तो ऐसा ही करते हैं, वो किसी का सामना नहीं करते हैं। जिस पर सेका कहता है कि नहीं, ऐसा भी नहीं है, मैं किसी भी तरह उनका सामना कर लूंगा और वैसे भी ये मेरे लिए बहुत आसान है। इसके बाद सेका यूकी से कहता है कि तुम मुझे कस के पकड़ लो, क्योंकि अभी हमें कुछ खास काम है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सिटी के बाहर पहुंच गए थे। लीडर सिटी को देखकर सोचता है कि ये तो बस एक मामूली सिटी है और इसमें कोई पावरफुल एडवेंचरर या इंपीरियल ट्रूप भी नहीं है, और हीरो वो भी बस एक बच्ची है, इसलिए यहाँ हमारी जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे किस बात का डर लग रहा है। सेका 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 का डर लग रहा है तुमको। आगे वो अपनी टीम से कहता है कि अभी हमारा मिशन स्टार्ट होगा। हम पहले हीरो को ढूंढकर उसे खत्म करेंगे। पहले हम चारों तरफ से हमला करके सभी स्टूडेंट्स को सेंटर बिल्डिंग में ले जाएंगे और वहां हम हीरो को ढूंढेंगे। और हाँ, जैसे ही किसी को हीरो की तरह दिखने वाली कोई मिलती है तो वो तुरंत सबको मैजिक से खबर देगा। और मान लो कि अगर हम हीरो को ढूंढ ना भी पाए तो फिर हम तबाही मचाएंगे, तो हीरो खुद ब खुद सामने आ जाएगा। और तो फिर इस मिशन को खत्म करने के बाद हम साथ साथ घर लौट जाएंगे। इसके बाद प्लान के मुताबिक वो सब लोग स्कूल की अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट होते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग स्कूल में जाते हैं तो वहाँ हर तरफ एक रेड कलर का फोग था, जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि ये सेका का ही किया कराया है, क्योंकि उसने सेम चीज आर्ट टूर्नामेंट में भी किया था। तो वहीं बुल डेमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये रेड फोग बाहर तो नहीं थी। लेकिन ज्यादा ना सोचकर वो आगे जाने लगता है और तभी उसे दो स्टूडेंट्स बात करते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो तुरंत मैजिकल फायर से उन पर हमला करता है। मगर मैजिक का असर खत्म होने के बाद उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता है। तो वहीं दूसरी तरफ दो डेविल्स आपस में बात करते हुए जा रहे थे, जहाँ वो कहते हैं कि विलेज में जाकर जब उनके पेरेंट्स को इस बात का पता चलेगा कि उन्होंने हीरो को खत्म कर दिया है तो सब उन पर बहुत प्राउड फील करेंगे। तभी उन्हें अपने सामने कुछ मूव करता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर उनमें से एक डीमन अपने कुछ बीस्ट को समन करके उस तरफ भेजता है। उन्हें वहाँ पर कुछ मिलता भी है, लेकिन क्या, वो हमें आगे पता चलेगा। और वहीं तीसरी तरफ हम एक रेड डीमन को भी देखते हैं, और जब वो आगे जाता है तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी तक उसे कोई स्टूडेंट क्यों नहीं दिखा। तभी दो नाइफ्स उसकी तरफ आते हैं और ये काम हमारी मेबेल का था। उसे लग रहा था कि ये कोई असैसिन है जिसे उसे खत्म करने के लिए मर्चेंट एसोसिएशन ने भेजा है। फिर मेबेल और उस डीमन में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ मेबेल उस पर अपने बड़े से वेपन से अटैक करती है, लेकिन डीमन उसको बड़ी आसानी से रोक लेता है और हंसते हुए कहता है उस पर लगातार अटैक करने लगता है, जिसे मेबेल काफी अच्छे से डॉज करती है। आगे मेबेल उस पर जंप करके एक जोरदार हमला करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर सामने से हट जाता है, जिससे वहाँ की जमीन ही टूट जाती है। और यह देखकर डीमन बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसके साथ लड़ने में तो मजा आएगा। फिर मेबेल दूर से उसके ऊपर अपने नाइफ्स भी फेंकती है, लेकिन उससे भी डीमन को कुछ खास चोट नहीं आती है। लेकिन तभी उन नाइफ्स में से कुछ मैजिक रोप्स निकलकर उस डीमन को पकड़ लेते हैं। मगर ये डीमन ना सच में एक बीस्ट है, वो उन रोप्स को भी बड़ी आसानी से तोड़ देता है। मेबेल का कोई भी वार उस पर कोई भी असर नहीं कर रहा था। वो डीमन कहता है कि मेरे ऊपर किसी भी मैजिक का कोई असर नहीं होता है, इसीलिए तुम्हें मुझे पावर से हराना होगा, किसी ट्रिक से नहीं। फिर वो मॉन्स्टर सीधा मेबेल के सामने आकर उस पर एक ही हमला करता है और उससे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन जब उस धमाके का असर खत्म होता है तो वो देखता है
कि मेबल वहाँ से गायब हो चुकी है और उसकी जगह पर वहाँ पर एक पेपर डॉल पड़ी होती है। कुछ तो होने वाला है भैया। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर्स घूम फिर कर एक ही जगह पर पहुंच जाते हैं। जो प्लान उन्होंने दूसरों के लिए बनाया था वो प्लान उन्हीं पर अप्लाई हो जाता है। सब के सब सेंटर जगह पर आ जाते हैं। वहाँ उनका लीडर कहता है कि यहाँ के ह्यूमंस बहुत अजीब हैं, क्योंकि जब मैंने उन्हें मारने की कोशिश की तो वो गायब हो गए और वहाँ पर मुझे बस एक पेपर डॉल मिला। इसके बाद बाकी सारे मेंबर्स भी यही बोलते हैं कि उनके साथ भी सेम टू सेम चीज हुई। ये देखकर लीडर समझ गया था कि कुछ तो बहुत अजीब चल रहा है और इसीलिए वो सबको मिशन कैंसिल कर वापस जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी उनके पीछे से एक गाने की आवाज आती है, बचना ए हसीनो लो मैं आ गया, अब्बू आ गए हैं। फिर जब वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि सेका होता है, जो कि हवा में एक मैजिक सर्कल के ऊपर बैठकर मजे से एकदम पोयम गा रहा था। सेका उनसे कहता है कि तुमने नोटिस किया कि नहीं कि यहाँ पर हर एक स्टूडेंट मेरा बनाया हुआ पेपर डॉल था, सिर्फ उस बड़े वेपन वाली लड़की को छोड़कर, जिस पर मेबल का सामना करने वाला डीमन होशियार बन के बोलता है कि हाँ, लगता है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और मुझे तुमसे अच्छा ओपोनेंट नहीं मिल सकता है, इसीलिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन वो ये पूरी बात कंप्लीट कर पाता उससे पहले ही उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और ये देखकर सारे मेंबर्स हैरान रह जाते हैं कि सच में हमारे अब्बू आ चुके हैं। इसके बाद एक इविल आई वाली डीमन सेका पर अपने इविल आई का यूज करती है। सेका उसे देखकर कहता है कि ये नशीली नजरें, तुम्हारी इविल आई इंसान के इविल आई से बहुत पावरफुल है, लेकिन तुम मुझे स्टोन में नहीं बदल सकती हो। और फिर सेका वहाँ पर एक गेट ओपन करता है जिसमें से एक बहुत बड़ा स्नेक निकलता है। जैसे ही वो इविल आई डीमन उस स्नेक की आंखों में देखती है वो वहीं पर ढेर हो जाती है। इसके बाद नंबर था उनके टेमर का। वो टेमर उस स्नेक को टेम करने के लिए उसके पास जाता है और फिर वो उससे बात करने लगता है और कहता है कि मैं किसी से भी बात करके उसे अपना दोस्त बना सकता हूँ। सब होशियार बन रहे एक एक करके, लेकिन उसका लीडर तभी उसको वहाँ से भागने के लिए कहता है, मगर अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि अगले ही पल वो स्नेक उसको निगल जाता है। उनका लीडर ये सब देखकर बहुत डर जाता है और सोचता है कि मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि इससे लड़ना एक गलत डिसीजन है और अगर अभी ऐसे ही चलता रहा तो हम सब मारे जाएंगे। तभी बुल डीमन लीडर को कहता है कि मैं इस पर अटैक करता हूँ और तुम उस टाइम में यहाँ से भाग जाना, जिस पर लीडर मना कर देता है और बोलता है कि मैं हमला करूंगा और तुम भाग जाना। जिंदा बचकर सबको बता देना कि हमने जिसका सामना किया था वो और कोई नहीं बल्कि डीमन किंग था और वो इस बार सबसे बुरे तरीके से पैदा हुआ है। यह सुनकर बुल डीमन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटा सा बच्चा कैसे डीमन किंग हो सकता है, लेकिन लीडर कहता है कि वो और कोई नहीं बल्कि सच में एक डीमन किंग है। और यहाँ पर सबसे खतरनाक बात यह है कि उसने इंसानों से हाथ मिला लिया है। वो बुल डीमन से बोलता है कि तुम अपने टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करके यहाँ से भाग जाओ, बाकियों का सेक्रीफाइस को बेकार मत जाने दो। ये बात चल ही रही होती है कि सेका उन दोनों पर एक बहुत बड़ा हमला करता है, लेकिन हमला खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि बुल डीमन ऑलरेडी भाग चुका था। आगे हम उसी बुल डीमन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर फॉरेस्ट में भाग रहा था। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि सेका जैसा छोटा सा बच्चा डीमन किंग हो सकता है। तभी सेका एक पेपर डॉल की मदद से उसकी बॉडी को नाइफ से कट करता है, जिस वजह से वो और ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाता है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस तरफ सेका जब नीचे आता है तो मेबल उसके पास भागती हुई आती है और पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर गया, जिस पर सेका पूछता है कि तुम किसकी बात कर रही हो। तो मेबल बोलती है कि मर्चेंट एसोसिएशन ने एक असेसिन को भेजा था और शायद वो अभी तक मुझे ढूंढ रहा है। अगर उसे मैं नहीं मिली तो वो किसी और को चोट पहुंचा सकता है और इसीलिए मुझे उसे रोकना होगा। और तुम्ही ने मुझे तब बचाया था ना, इसीलिए अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझे जल्दी से बताओ कि वो कहाँ पर है। जिस पर सेका उसे कहता है, देवी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम खुद से पहले दूसरों की फिक्र कर रही हो, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और वो डीमन तुम्हें नहीं हीरो को मारने के लिए आया था और मैंने उसे खत्म कर दिया है, इसलिए फिक्र मत करो। और हाँ, तुम ये बात किसी और को मत बता देना। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सेका और उसके दोस्त साथ में डिनर कर रहे थे। तभी एमयू सेका से पूछती है कि अब तुम्हें स्पीच देनी है, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। जिस पर सेका कहता है
कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। वैसे तुमने जब स्पीच दिया था तब तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? जिस पर एमयू कहती है कि मैं भी नर्वस नहीं थी और मुझे स्पीच देने में उतना इंटरेस्ट भी नहीं था। हाँ, लेकिन उस वक्त डीमंस ने बीच में आकर सारा काम खराब कर दिया था। इसके बाद सेका स्पीच देने के लिए निकलने वाला होता है कि तभी वहाँ पर कुछ नाइट्स आते हैं और एमयू के बारे में पूछने लगते हैं। वो एमयू से कहते हैं कि तुमने एम्पायर के खिलाफ एक क्राइम किया है, तुमने कैपिटल में आए हुए डीमन को मारकर बहुत बड़ा क्राइम किया है। इसके बाद वो आदमी अपने सोल्जर्स को एमयू को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। एमयू को और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।